इनकलाब जिंदाबाद साथियों। जितना भी स्टूडेंट इस बार पॉलिटेक्निक में, हरियाणा पॉलिटेक्निक में नामांकन करवाए हैं और वह अपना नाम हरियाणा पॉलिटेक्निक में लिखवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बैच लॉन्च किया था जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के लिए था। आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च मारिएगा हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ, तो जाकर वहां से मेरा प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां से जाकर अपना फर्स्ट सेमेस्टर का संपूर्ण तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जाइए और अपना तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे मैं आप लोग को अप्लाइड फिजिक्स भी का बैच भी लाऊंगा, तो आप लोग निश्चित रहिए हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई शिवशंकर कुमार के चैनल पे। तो मैं आप लोग का अप्लाइड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका आज लगभग टॉपिक कवर हो चुका है और वीडियो और कॉम्प्लेक्स नंबर समाप्त होने के कगार पे है आप लोग का। तो इसका आज मैं आप लोग को आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक आध टॉपिक होगा, उसके बाद आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा मेरे डियर विद्यार्थी कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहां से आप लोग को कम से कम 1 मार्क से 2 मार्क का क्वेश्चन आपका सेमेस्टर या सेशनल एग्जाम में आएगा। तो आप लोग निश्चित रहिए और अपना फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको अब टॉपिक की ओर ले चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, जिसको भी नोट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच का कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आप लोग को तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। दोनों नाम क्या है? एक ही है, ठीक है। देखिएगा अब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई ARG लिखिएगा, उसके बाद Z। ARG मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट, और Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ARG ब्रैकेट में Z से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा ARG ऑफ Z किससे डिनोट करते हैं? आर्गुमेंट को हम ARG ऑफ Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आ गया तो आप लोग को AMP ऑफ Z मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z, इससे हम डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहां से आप लोग को समझ में आएगा आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिएगा रियल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 10वां में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप लोगों को क्या था? एक्स एक्सिस था, एक्स अक्ष था, और वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष था। लेकिन यहां पर आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट में आप लोग को पढ़ना है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब रियल अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस मतलब इमेजिनरी अक्ष। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे जानते होंगे मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है।
अब यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे एक पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? जेड लेंगे। जेड मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी ले लीजिए या एक्स प्लस आयोटा वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिएगा, अब रियल एक्सिस के साथ जो एंगल रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रियल एक्सिस के साथ OZ, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा कोण पर बनता है, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा कोण पर बनता है उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? मतलब रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनता है, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, या जो एंगल थीटा बनता है उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, इसको रियल एक्सिस कहते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। यहां पे जानते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पे जानते होंगे आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, मतलब इधर प्लस होता है और इधर क्या होता, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस साइड भी रियल एक्स के साइड भी क्या होता है? प्लस होता है और वाई के साइड भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए दोस्तों। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस होता है, एक्स क्या होता है? माइनस होता है, और वाई क्या होता है? वाई प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? एक्स तो माइनस होता है और वाई क्या होता है? प्लस होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, एक्स भी माइनस होता है, एक्स यह पार्ट भी माइनस होता है और यह पार्ट भी माइनस होता है, मतलब एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। आप लोग 10th बढ़िया से पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें आप लोग यह चीज पढ़े होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उसका यूज है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो ए वाला होता है दोस्तों, एक्स तो ए वाला, एक्स मतलब प्लस होगा और वाई क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। वाई क्या होता है? माइनस होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में कोई भी परेशानी हुई होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब मेरा यह चीज बताने का मुख्य उद्देश्य यही था जो मैं अब बताऊंगा। अब देखिएगा, थीटा बराबर इसमें क्या होता है? थीटा बराबर इसमें अल्फा होता है। थीटा बराबर इसमें अल्फा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता दिए आप लोग, मैं आगे बताऊंगा तो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, थीटा बराबर क्या होता है? अल्फा होता है, और इसमें होता है दोस्तों थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है। पाई माइनस क्या होता है दोस्तों? अल्फा होता है। आप लोग को सिर्फ अभी देखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करने से क्या होगा, आप लोग को एग्जाम के टाइम में उसे रिवीजन करने में बहुत सुविधा होगी। तो आप लोग, मैं हर वीडियो में आप लोग को बोल रहा हूं कि पेन एवं कॉपी जब मैं पढ़ाता हूं, जब आप लेक्चर के लिए आते हैं तो पेन एवं कॉपी साथ में जरूर रखें। ठीक है, अब देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा दोस्तों
थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, अल्फा माइनस पाई। अल्फा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। अब देखिएगा दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा। थीटा बराबर क्या है दोस्तों, माइनस अल्फा है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा मतलब अल्फा माइनस पाई, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों थीटा बराबर माइनस अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा, अब इसे आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए, ठीक है, मैं इसे इरेज करूंगा। देखिए अब इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, इधर साइड में तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि इसका जरूरत है, ठीक है। देखिएगा थीटा बराबर अल्फा होगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई होगा, थीटा बराबर माइनस अल्फा होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग को क्या करना है, अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, आर्गुमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। एक ही फॉर्मूला इसमें है, जो कि आप लोग को यह फॉर्मूला याद रखिएगा तो सारा टॉपिक आप लोग को आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का बन जाएगा। सारा टॉपिक क्या होगा, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मानिए कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हम लोग ले लिए। जेड बराबर, जेड मतलब कम्प्लेक्स नंबर, जेड मतलब क्या होता है दोस्तों, कम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या होता है, अब आप लोग टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर मॉड लीजिएगा। क्या लीजिएगा, मॉड बाई बटा एक्स। टेन अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स। बस यही आप लोग को क्या है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला है। आर्गुमेंट का क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। टेन अल्फा बराबर मॉड, मॉड जरूर दीजिएगा। मॉड देने के लिए आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्या दीजिएगा, मॉड देने के लिए आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। मॉड देना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। टेन अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, टेन अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स किस चीज का फॉर्मूला है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। अब आप लोग देखिएगा, अब आप लोग देखिएगा दोस्त, अब हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, बुक से ही आप लोग को बताते हैं एक क्वेश्चन। आपका बुक यही चलता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, नॉर्थ पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, एक ही चीज होता है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोग को, रूट थ्री प्लस आयोटा। क्या है दोस्तों, रूट थ्री प्लस आयोटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को, इसको जेड भी मान सकते हैं आप लोग, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को क्या बोले, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को आप लोग देखना है, इस चीज का बहुत ही जरूरी है आप लोग को एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट में, इस चीज का बहुत ही जरूरी है। इस चीज यदि आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग, तभी आप लोगों से आर्गुमेंट बनेगा। देखिए हम लोग आते हैं, अब देखिएगा दोस्तों, एक्स बराबर कितना है, रूट थ्री है। माने थे आप लोगों को क्या, एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा और बाई, बाई की जगह कुछ भी रहेगा लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बाई की जगह कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। बाई की जगह यदि कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे दोस्तों। तो एक्स बराबर रूट थ्री और बाई बराबर क्या है, वन। बाई बराबर क्या है, वन। अब देखिएगा, अब क्या है, एक्स भी प्लस में और बाई भी प्लस में, एक्स भी प्लस में दोस्तों और बाई भी प्लस में, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिएगा, अब फॉर्मूला लगाइए, टेन अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स। देखिएगा टेन अल्फा बराबर, बाई का मान कितना है, वन, और रूट थ्री का मान, और एक्स का मान क्या है, रूट थ्री। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा
tan अल्फा बराबर 1/√3। मॉड का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? मॉड क्या करता है, यदि मॉड के अंदर माइनस है तो मॉड के बाहर, यदि मॉड से वह चीज बाहर निकलेगा तो प्लस के रूप में निकलेगा। यदि मॉड के अंदर -3 है और मॉड से बाहर इसको करना है तो +3 हो जाएगा। मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस में कर देता है। मॉड क्या करता है, माइनस को, सिर्फ माइनस को, नहीं कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा उसको, ऐसा कभी मत कीजिएगा। मॉड का मतलब होता है दोस्तों, माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है। ठीक है, यदि मॉड के अंदर कोई भी चीज माइनस में है तो मॉड से बाहर यदि निकलेगा तो प्लस के रूप में निकलेगा। कोई दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब tan के रूप में, अब tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan में जो इस साइड रहेगा, इस साइड क्या है, tan, तो इस साइड भी हम लोग tan को लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिएगा, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप लोग जानते होंगे tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखिएगा दोस्तों, tan अल्फा बराबर tan, अब देखिए 30 को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 30 को हम देखिएगा, 30 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बताइए। 30 को हम नहीं लिख सकते हैं 180/30, 180/30। देखिएगा आप, 0 0 कट गया, छोटिया 18, π/6 कर दीजिए। मतलब π/6 के रूप में हम लोग क्या 30 को लिख सकते हैं, 30 डिग्री को π/180 के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कैसे, अब देखिएगा पाई का मान कितना होता है 180 और 6, पाई का मान क्या होता है 180 और 6। अब देखिएगा छोटिया 18, बच गया क्या 3 और 0 बच गया, मतलब 30 बच गया, मतलब π/6 हो सकता है। 6 को हम 30, tan 30 डिग्री को हम किस रूप में लिख सकते हैं, tan π/6 के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा tan 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर π/6 के रूप में हम लिख दिए हैं। तो पाई का मान कितना होता है 180 और 6, ठीक है, तो 30 बार में नहीं कट गया तो tan 30 आ गया, मतलब π/6 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब tan इस साइड भी है, tan इस साइड भी है, tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर π/6, अल्फा बराबर π/6। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप लोग, √3 और 1, √3 और 1 क्या है, √3 और 1 lie in first quadrant, √3 और 1 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर क्या है अल्फा, सॉरी थीटा बराबर क्या है अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा का मान कितना है π/6, अल्फा का मान क्या है π/6। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा, अब इसको आप लोग इरेज कीजिए, थोड़ा सा मिटाइए, मिटाते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को है दोस्तों 1/1 प्लस अयोटा, 1/1 प्लस अयोटा। अब देखिएगा, अब इसको क्या करना है, अब इसको कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना है। इस प्रकार का मैथ देखिएगा आप लोग, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा तो उसको सबसे पहले रेशनलाइज कीजिएगा, ठीक है। तो रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस अयोटा हो जाएगा, फिर 1 माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। रेशनलाइज 1 प्लस अयोटा है, यदि रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस अयोटा बटा 1 माइनस अयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, 1 माइनस अयोटा लिखेंगे, ऊपर क्या है 1 माइनस 1 गुना 1 माइनस अयोटा, तो 1 माइनस अयोटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोग को बताए होंगे a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी की जगह क्या है, आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर एक माइनस आयोटा बटा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा दोस्तों, फिर माइनस है आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब देखिएगा एक माइनस आयोटा बटा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, क्या आ गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब देखिएगा आया कितना दोस्तों 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम किस लिए किए, रेशनलाइज के प्रूफ में किस लिए किए, इसको हम क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हम लोग को लाना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक यदि आप कवर कीजिएगा सबसे पहले उसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाना है। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में नहीं लाइएगा तो आप वह चीज सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको, अब क्या करना है, अब देखिएगा x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर 1/2 है और y बराबर कितना है -1/2, x बराबर भी 1/2 है और y बराबर -1/2 है। मतलब एक है प्लस और एक है माइनस। देखिएगा एक प्लस और एक माइनस, या क्या किस चीज में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस चीज में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिएगा, अब इसका निकालिए, tan अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, मॉड बाई बटा एक्स। देखिएगा tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, बाई का मान कितना है -1/2 और फिर एक्स का मान कितना है 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा tan अल्फा बराबर, अब आप लोग को बोले थे मोड के बाहर कोई भी संख्या निकलेगा यदि माइनस है तो प्लस के रूप में निकलेगा, तो क्या मिलेगा 1/2 फिर बटा 1/2। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, यह भी कट गया, क्या बच गया एक बच गया यहाँ पर, मतलब tan अल्फा बराबर 1। अब देखिएगा, अब आप लोग देखिएगा, अब tan में देखिएगा, tan में एक किसका मान होता है, tan में एक किसका मान होता है, यहाँ पर क्या है tan अल्फा बराबर 1। अब tan में ही देखिएगा एक, tan में एक किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान एक होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है एक होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों tan अल्फा बराबर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखिएगा tan 45 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, π/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, पाई का मान 180 और 4, ठीक है, इसको काटिएगा तो 45 बार में 180 कटेगा, कितना बार में कटेगा 45 बार में कटेगा, मतलब tan 45 का मान π/4 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर tan π/4, tan दोस्तों कैंसिल, अल्फा बराबर π/4। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा अब क्या है, अब क्या है, अब देखिएगा 1/2 और -1/2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिखिएगा 1/2 और -1/2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड लिख दिए। अब देखिएगा, अब थीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा का मान कितना है दोस्तों π/4, तो क्या हो गया -π/4। कोई दिक्कत यहां तक, थीटा बराबर -π/4, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब इसको मिटाइए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा -1 और माइनस आयोटा है, क्या है -1 और माइनस आयोटा है, ठीक है। देखिएगा
-1 और माइनस अयोटा, यह चीज आप लोग को मिटा दी है। यदि आप लोग उतार लिए होंगे तो कॉपी के सामने, यदि कॉपी उस अपने सामने रखिएगा, ठीक है, जहां पे यह चीज लिखा होगा उसके सामने आप लोग कॉपी अपने सामने रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक माइनस क्या है, -1 और माइनस अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी माइनस अयोटा, -1 और माइनस अयोटा। अब देखिएगा, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले करेंगे x बराबर -1 है और y बराबर भी -1 है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब सूत्र लगाएंगे tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर, अब देखिएगा बाई का मान कितना है -1 है, एक्स का मान कितना है -1 है, अमाउंट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, tan अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। अब आप लोग को बताए थे tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का होता है, और tan 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan tan कैंसिल हो गया, मतलब अल्फा बराबर पाई बटा 4, अल्फा बराबर पाई बटा 4। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा आप लोग दोस्तों, अल्फा बराबर क्या आ गया, पाई बटा 4 आ गया। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां से, अब -1 और -1 है, तो -1 और -1 दोनों माइनस किसमें होता है, दोनों माइनस किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिखिएगा यहां पर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस क्या होता है अल्फा, तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा का मान कितना है, पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, क्या करते हैं हम लोग, भिंग का जोड़ बना दीजिएगा, ठीक है, भिंग का जोड़, ठीक है। तो 4 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा, ये 1 और 4 का, तो 4 आएगा, और 1 से भागा दीजिएगा 4 में, तो 4 आएगा, 4 जाके ऊपर गुना होगा, तो 4 पाई माइनस पाई, तो क्या होगा 3 पाई बटा 4, 3 पाई बटा 4। कोई दिक्कत है यहां तक, यही आप लोग को आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन दिया है tan अल्फा माइनस अयोटा, tan अल्फा माइनस अयोटा, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को देखिएगा tan अल्फा माइनस अयोटा। अब देखिएगा दोस्तों, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर tan अल्फा दिया हुआ है, और y बराबर क्या दिया हुआ है -1 दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब प्लस है और माइनस है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्या करेंगे इसको, tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स। देखिएगा tan अल्फा बराबर बाई का मान कितना है -1 है, और x का मान कितना है tan अल्फा है, tan अल्फा है। अब देखिएगा, अब tan अल्फा बराबर 1 बटा tan अल्फा होगा, मॉड के बाहर माइनस, मॉड के अंदर क्या है -1 है, मॉड के बाहर निकलेगा तो +1 होगा। तो अब देखिएगा tan अल्फा बराबर 1 बटा tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, cot अल्फा, 1 बटा tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot अल्फा लिख सकते हैं। क्लास 10th त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 1 बटा tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cot अल्फा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा tan अल्फा बराबर, अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है, cot अल्फा दिया हुआ है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, अल्फा लेंगे, ठीक है, थीटा की जगह क्या लेंगे दोस्तों, अल्फा लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, tan अल्फा बराबर tan
और 90 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 को π/2 लिखेंगे, π/2 माइनस अल्फा। tan tan क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। tan tan क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, अल्फा बराबर π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, tan अल्फा और -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर माइनस अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिएगा माइनस π/2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अल्फा। क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस π/2 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत, मतलब थीटा का मान कितना आ गया, अल्फा माइनस π/2। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एवं दोस्तों के साथ एवं जिस कॉलेज में आप लोग हैं उस कॉलेज के ग्रुप में और अपने दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक शेयर से उन लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने में, उन लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में कोई तकलीफ नहीं हो। यूट्यूब में फ्री पढ़ाने वाली एकमात्र संस्था हमारे द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग को क्या है, आप लोग को फ्री पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, फ्री पढ़ना है। कोई भी चैनल पर, कोई भी ऐप पर पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को फ्री पढ़ाया जा रहा है तो फ्री पढ़िए पूरा एकदम। आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स का संपूर्ण तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक, हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक पे किया जाता है दोस्तों। तो यहां से पढ़िए, ठीक है, इस यूट्यूब परिवार से पढ़िए। आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एग्जाम के टाइम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब वहां से कम दोस्तों 50 नंबर का, 60 में से 50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हमारे चैनल से आता है। ठीक है, तो उम्मीद रखिए, इस चैनल पर विश्वास कीजिए, हरियाणा पॉलिटेक्निक भाई शिवशंकर कुमार के संस्था पे विश्वास कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा हम लोग बोलते नहीं है, तो बस इतना ही। ठीक है, और यदि आपको नोट्स लेना है, कोई भी नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यह मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, यह मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग मैसेज या आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 24x7 आवर यहाँ पे आप लोग को चालू रहता है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग बनते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।